ऊर्ध्वत्रिक व्यायाम विधि से किस तरह से गुणा किया जाता है इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। ऊर्ध्वत्रिक व्यायाम विधि है जहाँ पे एकाधिकेन सूत्रेण न्यूनेन पूर्वेण सूत्र या निखिलेन सूत्र का हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ सभी जगह एक ये ऊर्ध्वत्रिक व्यायाम विधि है पूर्णतः सार्थक और सफल सिद्ध हो रही है। तो ऊर्ध्वत्रिक व्यायाम विधि में हम 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का किस तरह से गुणा करते हैं उसकी जो प्रक्रिया है वो आप ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे संख्या है मान लो 1, तो 1 को हम गुणा करेंगे तो 1 का स्क्वायर। संख्या हमारे पास 1 और 2, संख्या है 1 और 2, तो इसको हम लिखेंगे पहले 1, 1, 2 और 2। एक अंक की संख्या को तो उसी संख्या से गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त हो जाती है। 2 अंक आते ही पहले उस संख्या को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, फिर घटते क्रम में लिखेंगे। तो ये संख्या के चरण हो गए 2। अब किन्हीं 2 संख्याओं को गुणा करना है हमें, जैसे 12 को 14 से गुणा करना है, 12 गुणा 14। तो ये 2 संख्या हो गए, तो दोनों संख्या का ये क्रम लिखेंगे, जैसे 1, 1, 4 और 4। तो इसके पद कितने हो गए? 1 पद, 2 पद और 3 पद। 12 गुणा 14, 12 गुणा 14 दी गई संख्या है। तो 12 को बढ़ते क्रम में 1, 1, 2, 2, फिर संख्या 14 1, 1, 4 और फिर इसको घटते क्रम में 4। तो 2 अंकों की संख्या को हम 3 चरणों में, 1 अंक की संख्या को 1 चरण में गुणा करते हैं। तो पहला चरण है उसमें संख्या सिंगल संख्या है, एक संख्या होने के कारण इसको ऊपर नीचे आपस में गुणा करके मान लिखते हैं। द्वितीय चरण में हमारी 2 संख्या है, तो इनको तिरछा गुणा करके इनका मान लिख के हल करते हैं। और तीसरे चरण में फिर 1 अंक की संख्या है, तो इनको गुणा करते हैं। आओ देखें किस तरह होता है। 1 को 1 से गुणा किया 1, ऑब्लिक 1 को 4 से गुणा किया 4, प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2 और फिर 4 को 2 से गुणा किया 8। तो दी गई संख्या कितनी हो गई? 1, 6 और 8। अब दी गई संख्या का और हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये संख्या 12 गुणा 14 है, यहाँ पे सिंगल अंक है। यदि इसमें दाई का अंक सैकड़े का अंक हो गया तो उसको आगे हासिल के रूप में बढ़ाते हुए जोड़ देंगे। तीनों 1-1 अंक है, तो इसका मान आ गया 1, 6, 8। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो गया 1, 6, 8। 2, 3 गुणा 4, 5, 6, ये 2 संख्या 3 अंक की हो गई। इसको हमें ऊर्ध्वत्रिक विधि से गुणा करना है। तो सबसे पहले हमें प्रथम संख्या को बढ़ते क्रम में, फिर घटते क्रम में। तो 3 अंकों की संख्या का बढ़ता क्रम प्रथम चरण हो गया 1, द्वितीय चरण हो गया 1, 2, तृतीय चरण हो गया 1, 2, 3। अब है इसका चतुर्थ चरण, ये अब घटता हो जाएगा। जैसे आगे की संख्या 1 को छोड़ दो 2, 3 और फिर 5वां चरण में ये 3। तो पहले बढ़ते 1, 1, 2, 1, 2, 3, फिर 2, 3 और 3। इसी तरह द्वितीय संख्या हमारी 456, इसका प्रथम अंक है 4, द्वितीय अंक हो गया द्वितीय चरण में 4, 5, तृतीय चरण में 4, 5, 6, चतुर्थ चरण में 5, 6 और अंत में संख्या हो गई 6। 1 अंक की संख्या गुणा करना है, ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे। 2 अंकों की संख्या है तो तिरछा गुणा हम करेंगे। और 3 अंक की संख्या है तो बाह्य पदों को तिरछा गुणा करेंगे और मध्य पद को सीधा गुणा करेंगे। 2 अंकों को तिरछा और 1 अंक को सीधा। तो देखिए 4 को 1 से गुणा किया 4 एकम 4, 5 को 1 से गुणा किया 5 एकम 5 और 4 को 2 से गया 4 दूनी 8, 6 को 1 से 6 एकम 6, 4 को 3 से 4 3 12, मध्य पद 5 दूनी 10।
इसी तरह 6 को 2 से 6 दूनी 12 और 5 को 3 से 5 3 15, 6 को 3 से 6 3 18। अब दी गई संख्या को जोड़ के लिखो। 4 8 5 13, 12 और 10 22, 6 28, या 6 और 12 18, 18 और 10 28, 15 12 27 और ये 18। यहाँ पे ये कोई बाध्यता नहीं है कि आप पहले 6 एकम 6 इसको लिखो, आप 4 3 12 लिख सकते हो, फिर 5 दूनी 10 लिख सकते हो, फिर 6 एकम 6 लिख सकते हो। ये संख्या है, परस्पर गुणनफल होके इनका योगफल होता है। अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक है 8 और ये 1 इसमें हासिल हो जाएगा, तो 7 1 8, ये 2 इसमें जुड़ जाएगा, 8 2 10 की 0, 2 और 1 संख्या बन गई 3, तो 13 में 3 जोड़ा 16 6 और ये 1 इसमें हासिल हो जाएगी। 4 1 5। इस तरह हमारा अभिष्ट उत्तर है 560 88। 3 अंक की कोई भी संख्या है तो ऊर्ध्वत्रियक विधि में इसी तरह इनको बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में लिख के, और 2 संख्या है तो आमने सामने ऊपर नीचे हो जाएगी, 2 संख्या है तो तिरछी गुणा हो जाएगी, 3 हो गई तो बाह्य पद गुणा होंगे और मध्य पद गुणा होगा। और इस तरह हम 3 पदों की संख्याओं को गुणनफल की क्रिया करेंगे। अब देखिए 4 अंकों की संख्या। मैं उदाहरण ही दे रही हूँ, वही पा रहे हैं। 1 2 3 4 और 4 3 2 1 हो गया कोई संख्या। चार अंकों की संख्या को जैसे 1234 4321 है ये संख्या है, इनको ऊर्ध्वत्रियक से गुणा करना है। तो इस विधि से गुणा करने पर पहले हम संख्याओं को बढ़ते क्रम में चरणबद्ध से लिखेंगे, फिर घटते क्रम में चरणबद्ध से लिखेंगे। जैसे 4 अंक की संख्या है तो बढ़ता क्रमांक 4 अंक किया हो गया और 1 अंक कम तो 4 3 7, तो इसके 7 चरण होंगे 4 अंक का। पहले चरण में जैसे 1, द्वितीय चरण में 1 2, तृतीय चरण में 1 2 3, चतुर्थ चरण में 1 2 3 4 और पंचम चरण में 2 3 4 और फिर छठा चरण है इसका वो हो जाएगा 3 4 और 7वां चरण होगा 4। तो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, फिर 2 3 4, फिर 3 4, फिर 4। इस तरह 4 अंक की संख्याओं को 7 चरण में हम संपादित करेंगे। तो द्वितीय संख्या हमारे पास है 4321, तो 4 4 3 4 3 2, फिर है 4 3 2 1, फिर 3 2 1, फिर है 2 1 और फिर है 1। दो अंकों की संख्या है, सिंगल अंक है, ऊपर नीचे संख्या को गुणा करेंगे। 4 एकम 4, 3 को 1 से गुणा करने पर तिरछा गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 4 को से 4 दूनी 8, तो 8 प्लस 3। इसी तरह 2 एकम 2 और 4 3 12 और 3 दूनी 6। 1 को 1 से, बाह्य पदों को बाह्य से, मध्य को मध्य से, तो 1 को 1 से गुणा करने पर 1, 4 को 4 से गुणा करने पर 4 चौक 16, 2 को 2 से गुणा करने पर 2 दूनी 4, 3 को 3 से 3 3 9, 2 को 1 से गुणा करने पर 2 और 3 को 4 से गुणा करने पर 4 3 12 और 3 को 2 से गुणा करें 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 8 3 11, 12 2 14, 14 6 20,
16 और 1 17, 17 4 21, 21 और 9 30। संख्या हो गई 12 और 2 14 और 14 और 6 20 और संख्या हो गई 8 3 11 और संख्या हो गई 4। तो दी गई संख्या का मान देखिए 4 1 1 30 2 32 2 20 3 23 3 और 11 और 2 13 3 4 1 5 53 32 114 53 32 114। इस तरह ये हमारा सवाल पूर्ण हुआ। ऊर्ध्वत्रिक विधि से ये हमारी पाठ्य पुस्तक का सवाल संख्या 11 है। वो देखिए किस तरह होता है। दी गई संख्या है 362 गुणा 143। इस संख्या में 3 अंक है, तो हमें पहले अंक को किस तरह से अभी आपको बताया था करना है। 3 अंक है तो जैसे 362 को हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। पहले चरण में जैसे 362 का 3, द्वितीय चरण में इसका 3 6, तृतीय चरण में इसका 3 6 2। ये इसका बढ़ता क्रम हो गया। 3 अंकों की संख्या अधिकतम 3 होता है और ये इसका घटता क्रम है। 3 अंक को छोड़ दो 6 2 और फिर 5 नंबर में 2। इसी भांति हमारी द्वितीय संख्या 143, तो प्रथम अंक 1, द्वितीय हो गया 1 4, तृतीय हो गया 1 4 3, फिर है घटता क्रम 4 3 और 3। एक अंक संख्या है तो ऊपर नीचे आपस में गुणा हो जाएगी। 3 एकम 3। 2 संख्या है तिरछी गुणा हो जाएगी। 4 3 12 और 6 एकम 6। 3 अंक है, बाह्य पद आपस में गुणा हो गए, तिरछे गुणा हो गए और मध्य पद है ऊपर नीचे ये संख्या। तो 3 3 9, 2 एकम 2 और 6 चौक 24। 6 3 2 अंक हो गए तो फिर तिरछे 6 3 18 और 4 दूनी 8 और 1 अंक है तो 3 दूनी 6। फिर इस संख्या को लिखिए 3, ये 18, 9 और 2 11, 24 11 35, 18 8 26 और ये 6। हमने इनका जोड़ कर दिया प्रत्येक पंक्ति का। अब देखिए पहली अंतिम संख्या इससे ली जाती है तो 6, दूसरी संख्या है 6। अब ये 2 अंक आगे आ जाएगा, 5 और 2 7। इसमें ये 3 अंक आ जाएगा, 18 3 21, 21 का 1। यहाँ पे ये 2 आ जाएंगे तो 3 और 2 5। 517 66, 517 66 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब 2413 गुणा 3124, तो ये 4 अंक की संख्या है। तो 4 बढ़ता क्रम हो गया, 3 घटता, तो 4 अंकों की संख्या टोटल क्रम कितना हुआ 4 3 7। तो पहला पद है 2, दूसरा पद है 2 × 4, तीसरे पद में हो गई बढ़ते क्रम में 2 4 1, चौथे पद में हो गई 2 4 1 3, पांचवें पद में संख्या पहली संख्या छोड़ दो 413, छठे पद में संख्या हो गई 13 और ये 7वां पद है उसमें संख्या रह गई 3। इसी तरह नीचे वाली संख्या इसमें पहले पद में 3 3 1 3 1 2 3 1 2 4 1 2 4 2 4 और ये 4। एक अंक वाली संख्या है आपस में गुणा होगी, 2 वाली तिरछी हो जाएगी, 3 वाली में बाह्य पद मध्य पद गुणा होंगे, 4 वाले में बाह्य होंगे और फिर मध्य वाले तिरछे गुणा हो जाएंगे।
3 वाले में वही बात, बाह्य पद मध्य पद सीधे गुणा, 2 पद तिरछा और 1 पद सीधा गुणा। देखिए 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 4 तिरी 12, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4। इसी तरह 2 चौक 8 या 4 दूनी 8, फिर है बाह्य पद 3 तिरी 9, फिर आंतरिक 4 दूनी 8, 1 एकम 1, 4 चौक 16, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 3 दूनी 6 और 4 तिरी 12। जोड़िए 6, 12 और 2 14, 4 3 7 4 11, 8 9 17, 17 और 8 25 1 26, 16 3 19, 19 2 21, 6 4 10 और ये हो गई 12। अब हमें दाहिनी तरफ से ये इकाई का अंक 2, ये 10 में 1 जोड़ा 11, हासिल से 1 रह गया 1, 21 में 1 जोड़ा 22, ये हासिल हो गई 2, 26 में 2 जोड़ा ये हो गया 28, ये 2 हासिल हो गई 11 और 2 13, ये 1 हासिल हो गई 14 और 1 15, 1 हासिल हो गई 6 और 1 7। इस तरह 753 821 2, 753 821 और 2, ये हमारे अभिष्ट उत्तर हुए। ठीक। नमस्कार, आपने हमारा ये वैदिक गणित का जो पाठ्यक्रम है संचालित हो रहा है, गुणन क्रियाएं इसने देखी, आपको ये अच्छी लगे तो कृपया ये लाइक कीजिए। हमारे सरस्वती भंडार एजुकेशन ग्रुप है, इसमें कक्षा 10 का संपूर्ण पाठ्यक्रम गणित का डाला जा रहा है। केवल पहली प्रश्नावली रही है वो चल रही है, बाकी अन्य विषय भी सरस्वती भंडार एजुकेशन ग्रुप में डाली जा रही है। आप कृपया नियमित रूप से इसे देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।